भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ऑपरेशन महादेव की सफलता पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज आतंकवादियों का पोस्टर जलाया। बता दें, पावन श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव से प्रेरित सेना के ऑपरेशन महादेव ने देशवासियों में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ दी है। और इस दौरान पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की हत्या के मास्टरमाइंड आतंकी मूसा और उसके 2 साथियों को भारतीय सेना की 24 सशस्त्र वाहिनी के वीर जवानों ने कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान ढेर किया है। इस साहसिक सफलता की जानकारी मिलते ही वाराणसी समेत पूरे देश में खुशी का लहर है। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आतंकियों के साथ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के पोस्टर का दहन किया और मिठाइयां वितरित कर सेना के प्रति आभार प्रकट किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब ने यहाँ पर ऑपरेशन महादेव की सफलता पर जो पहलगाम के हमले के आतंकी थे उनको मारने पर भारतीय सेना भारत सरकार को बधाई देने के लिए एक दूसरे को मिठाई खिला करके और पाकिस्तान का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी, आतंकवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम जी को इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखाई देता। इसके लिए हम उन आतंकवादियों के साथ साथ चिदम्बरम का पोस्टर पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है और भारतीय सेना का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत सरकार को हम आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, सबका वंदन अभिनंदन है, क्योंकि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम घटना में मारे गए लोगों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन इस घटना से उनके जख्मों पर मलहम लगाने का काम करेंगे। हम भारत की सेना का कोटि कोटि बधाई अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए, भारत की सेना उनके चरित्र को जानती है। जब राजीव गांधी थे तो नेवी के जहाज को हफ्तों अपने पारिवारिक निजी इच्छा के लिए घूमने के लिए हफ्तों खड़ा रखते थे और उनको सेना अध्यक्ष में उनकी पार्टी को गुंडा दिखाई देता है, कभी उनको हाफिज में साहब दिखाई देता है, लादेन में जी दिखाई देता है, और अभी जब 26/11 हुआ था तो उनको भगवा आतंकवाद दिखाई दे रहा था। जब ये अभी हम पहलगाम हमला हुआ तब चिदम्बरम पूछते हैं कि ये आतंकवादी जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के थे। तो ये उनका चरित्र है और उनके चरित्र को देख रहा है, समझ रहा है, इसलिए वो गर्त में जा रहे हैं। उनके मोहताज, उनके बयान के मोहताज नहीं है सेना। भारतीय जनता पार्टी ने सेना को आज फ्री हैंड दिया हुआ है। ने उनके समय में एक समय सेना कश्मीर में गुलेल से मुकाबला करती थी। कभी सेना को जान बचाने के लिए किसी आदमी को जीप पर आगे लगाना पड़ता था। आज ये स्थिति है कि वहां से गोली चलती है तो हमारे यहाँ से गोला चलता है। आज सेना, भारतीय सेना अपना शौर्य दिखा रही है, भारत का मान सम्मान बढ़ा रही है। भारत की सेना का सामर्थ्य और भारत सरकार का सामर्थ्य है कि रूस यूक्रेन में युद्ध होता है, एक तिरंगा लेकर के निकलने पर दोनों सेनाएं उस भारतीय को रास्ता देती हैं। तो ये भारतीय सेना और सरकार का सामर्थ्य है, राहुल गांधी का सामर्थ्य नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी का सामर्थ्य नहीं। बिल्कुल तोड़ी जाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। अगर वो हमने कहा कि उधर से गोली चलेगी तो इधर से गोला चलेगा, और पाकिस्तान ये बात समझ चुका है। उसके 9 बेस को तबाह किया गया। तो ये भारत सरकार और सेना ने अपने सामर्थ्य को दिखा दिया है दुनिया के आगे। तो अब पाकिस्तान नहीं समझेगा तो आगे आने वाले दिनों में वो समझने लायक भी नहीं रहेगा। हम इन्हीं बातों के साथ भारतीय सेना और भारत सरकार को अभिनंदन वंदन